नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं स्वाति रायना। 13-14 साल की उम्र में आप क्या करते होंगे? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की तैयारी, स्पोर्ट्स खेलते हैं, काफी सारी चीजों का आपको शौक होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कमाल के बच्चे होते हैं जो कि एप्स क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिससे दूसरों को कोई भी परेशानी ना हो पाए। और कुछ ऐसे ही कमाल के बच्चों से हम आपकी मुलाकात आज कराने जा रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं छोटी उम्र और बड़ा कमाल। इसी कड़ी में सबसे पहले हम आपको एक शख्सियत के बारे में बताते हैं। दौलत और शोहरत उम्र की मोहताज नहीं होती, ये तो आपने सुना होगा, और किसी भी उम्र में कमाई भी की जा सकती है। अब आपको तो पता है, दिल्ली में दोबारा ऑड इवन फॉर्मूला फिर से शुरू होने जा रहा है। अब इससे कई लोगों को हो सकता है परेशानी हो, लेकिन इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, ये एक बच्चे ने सोच निकाला। वैसे बच्चा हम नहीं कहेंगे, बच्चा इसलिए क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी उम्र में लोग कमाल नहीं कर पाते, लेकिन 13 साल की उम्र में कमाल कर जाते हैं। और ये भी बताएं कि आपको अब इस oddeven.com जो एक नई साइट निकली है, उसके फाउंडर है सिर्फ 13 साल के अक्षत मित्तल। और अक्षत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी होंगे, उनसे बातचीत हम जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस कमाल के ऐप के बारे में। सिर्फ 13 साल की उम्र में कंपनी बनाना और फिर उसे करोड़ों रुपए में बेच देना। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम को कामयाब बनाने में मदद करने वाले 13 साल के अक्षत मित्तल ने अपनी वेबसाइट को कारपूल ऐप orahi.com को बेच दिया। अक्षत ने दिल्ली में स्कूल लागू होने से पहले दिसंबर 2015 में oddeven.com लॉन्च की थी, जिसके जरिए लोग आसानी से कार पूलिंग और राइड शेयर कर सकते हैं। हालांकि अक्षत की वेबसाइट की डील कितने में हुई, इसका पता नहीं चल पाया है। दरअसल कार पूलिंग के लिए साइट 9वीं क्लास के स्टूडेंट अक्षत ने दिसंबर 2015 में लॉन्च की थी। अक्षत नोएडा के एमिटी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। oddeven.com पर अभी 30,000 से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर्ड हैं। 15 अप्रैल के बाद दिल्ली में फिर से ऑड इवन स्कीम लागू होने पर और ज्यादा यूजर्स साइट से जुड़ेंगे। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि ये वेबसाइट कैसे काम करेगी। oddeven.com से दिल्ली के यूजर्स को पता चलेगा कि उनके पड़ोस में रहने वाला कौन आदमी कब और कहां सफर करने वाला है। इस वेबसाइट को यूज करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको यहां अपनी और सफर की डिटेल भरनी होगी। सर्च बटन पर क्लिक करने से एक स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपको आसपास के कार पूलिंग वाली गाड़ियों की डिटेल मिलेगी। इसके बाद आप आसानी से कार पूलिंग कर अपने मुश्किल सफर को आसान कर सकते हैं। वेबसाइट आपको यह भी ऑप्शन देती है कि आप फीमेल के साथ राइड शेयर करना चाहते हैं या मेल के साथ। अक्षत का कहना है कि कार पूलिंग से पॉल्यूशन कम होगा और लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। मुझे ये पता था कि हमारी सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो सेम जगह जाते हैं, पर उनको खुद को ही नहीं पता कि हमारे सामने वाला, हमारी सोसाइटी का ही एक और इंसान सेम जगह जा रहा है। वो अगर पता होता तो कारपूल कर सकते थे और बहुत पेट्रोल या डीजल भी बचता, पोल्यूशन भी कम होता और ट्रैफिक जैम्स में भी रिड्यूस होता। अक्षत के पिता ने देश के सबसे युवा एंटरप्रेन्योर बनने में अक्षत का बखूबी साथ दिया। अक्षत का आईटी में इंटरेस्ट रहा है शुरू से। 10 साल की उम्र से वो छोटी मोटी HTML वेबसाइट कोड करता था। तो अक्षत ने शुरू किया, बिल्ड किया। जहाँ फंस जाता था वो हम उसके हेल्प कर देते थे टेक्निकली। मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी से बैकग्राउंड है मेरी, लेकिन बिल्ड उसने किया अपने आप और धीरे धीरे बिल्ड करता रहा, सीखता रहा और बनाता रहा। अक्षत सिर्फ 13 के हैं और इस उम्र में उनकी करामात देखिए। उम्मीद है कि अक्षत कुछ और नया करेंगे जिससे देश का नाम रोशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तभी हम आपको बता रहे थे कैसे कि छोटी उम्र में बड़ा कमाल किया जा सकता है, और कैसे कमाल किया, आइडिया कैसे आया, ये उन तमाम लोगों के लिए जानना भी जरूरी है जो इसी एज ग्रुप के हैं। और हम आपको बताएं, स्टूडियो में हमारे साथ अक्षत मित्तल
भी हैं। अक्षत, आपका बहुत स्वागत है। और एक और शख्सियत का तारुफ आपसे करा दूं, यशस अग्रवाल, 20 साल की इनकी उम्र है और गेमिंग का शौक इन्होंने अभी मुझे बताया वैसे है नहीं, इसलिए इन्होंने एक ऐसा गेम ऐप बनाया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप गेमिंग की तरफ इंक्लाइन हो। उनसे जरूर जानेंगे कि आखिरकार ये ऐप के बारे में कैसे उन्होंने सोचा और ये है क्या। लेकिन सबसे पहले अक्षत, हमने आपका पूरा एक केस स्टडी दिखाया। अक्षत, आप सिर्फ 13 साल के और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ऑड इवन को सोच के आप तो आई एम श्योर स्कूल बस में अगर जाते होंगे तो स्कूल के बच्चों को ज्यादा परेशानी नहीं है। ऑड इवन सोच के आपको कैसे लगा कि मुझे एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिससे कि बाकी लोगों को परेशानी ना हो? आइडिया कैसे क्लिक हुआ? घर में बैठे बैठे कि कुछ कर रहे थे? मैं खाना ही खा रहा था और मुझे बार बार यही सोच रहा था कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके आसपास से और लोग सेम जगह पर जाते हैं। तो मैंने ये वेबसाइट बनाने का सोचा जो कि इसके थ्रू फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जिसमें लोग एक दूसरे अपनी प्रेफरेंसेस डाल के सेम प्रेफरेंसेस के लोगों को ढूंढ पाएंगे और उनसे कारपूलिंग कर पाएंगे। अक्षत, कौन सा खाना खा रहे थे उस टाइम पे आप? अब तो वो तो नहीं याद, दिसंबर 2015 की बात है। दिसंबर 2015 में खाना खाते खाते जस्ट इमेजिन ये आइडिया आ जाता है कि ऑड इवन फॉर्मूला, जो कि इतना सीरियस फॉर्मूला बताया जा रहा है जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, और अक्षत को ये बढ़िया सा आइडिया आ गया। अब मुझे बताइए कि इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि फिर से 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। कई लोग बहुत परेशान हैं और ये सोचे कि नई गाड़ी ले आएं या कैसे कारपूलिंग करके जाएं। तो कैसे यूज किया जाए आपका ये ऐप? अब इस वेबसाइट में 30,000 प्लस रजिस्ट्रेशन आ चुकी है और अब मैंने ये वेबसाइट अक्वायर कर ली गई है। orahi.com करके एक मोबाइल ऐप है जिसने ये वेबसाइट को अक्वायर कर लिया है। तो इस वेबसाइट में आपको पहले अपना साइन अप करना होता है और उसमें आपको अपनी पिकअप पॉइंट और डेस्टिनेशन डालना होता है। उसके बाद जो लोग सेम जगह से जा रहे होते हैं उनकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है और फिर आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर शो दबाएंगे तो उनका नंबर डिस्प्ले हो जाता है और फिर आप उनसे कारपूलिंग के बारे में पूछ सकते हैं। जब आपने ये आइडिया बताया अक्षत, ये जो आपने वेबसाइट क्रिएट की, सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहले किसको बताया और सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा कि अरे ये ऐसा चलेगा भी कि नहीं चलेगा? इंकरेजमेंट मिली कि लगा कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है? जब सबसे पहले मैंने अपने पूरी फैमिली साथ में बैठी थी तभी बताया था और तब शुरू में मुझे लगा था कि ये नहीं चलेगा, लोग क्यों कारपूल करेंगे, फ़ायदा क्या होगा। फिर धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स डाली और रजिस्ट्रेशन आई और मुझे ये पता चला कि लोग कारपूल कर सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ट्रैफिक जैम्स भी रिड्यूस होते हैं और फिर पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन भी रिड्यूस होती है और लोग अपनी जगह पे जल्दी भी पहुंच रहे थे। ऑल राइट, ये मैं इसलिए तमाम सवाल अक्षर से पूछ रही हूँ क्योंकि कभी भी आपके भी मन में कोई आइडिया आता है आप उसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा जो आइडिया स्ट्राइक हो जाता है वो दूसरे लोगों के लिए और आपके अपने लिए इतनी बड़ी डिस्कवरी साबित हो सकता है, जैसे कि अक्षत ने ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बनाकर किया oddeven.com। अब oddeven.com के बारे में आपने काफी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन ये डील कितने में स्ट्राइक हुई है, कैसे स्ट्राइक हुई है, फिलहाल अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो आप हमें बताएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। ये डील एक ऑल कैश डील थी। मैं कैश का अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर orahi.com ने मुझे अपने एडवाइजरी बोर्ड पर भी रखा है ताकि मैं वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट के लिए एडवाइसेस दे सकूं और वो मुझे फ्यूचर वेंचर्स के लिए मेंटर भी करेंगे। तो और अभी मैं एक अपने नए वेंचर पे काम कर रहा हूँ, एंटी करप्शन ऐप बनाने की सोच रहा हूँ, तो जिसमें लोग करप्शन को रिमूव करने में हेल्प करें। वंडरफुल अक्षत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब इतने आप तो एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, कितना टाइम आप लगाते हो इन तमाम चीजों में? एक वेंचर भी कर रहे हो, पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है, अब 9th स्टैंडर्ड में है, अगले साल से बोर्ड भी शुरू हो रहा है, टाइम कैसे मैनेज करोगे? जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब अभी तो यूटीज और ऐसे स्टार्ट नहीं हुए, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है होमवर्क्स वगैरह के बाद, तब मैं ये अपनी लैपटॉप लेके कंप्यूटर पे वेबसाइट पे काम करने लगता हूँ। और जो अपने फेलो स्टूडेंट्स हैं वो आइडिया लेते हैं, आइडिया देते हैं आपसे? हाँ, वो भी मुझे वेबसाइट को कैसे इम्प्रूव करना है उनके सजेशंस देते रहते हैं और मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन ईमेल्स भी आए थे बहुत लोगों से। जाहिर सी बात है, अब इतना अच्छा आपने वेबसाइट बनाई है oddeven.com, जिसके बारे में शायद कोई सोच नहीं पाया, कई लोग सोचे थे आखिरकार ये तो आफत आ गई है, लेकिन कैसे तरीके से इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है कारपूलिंग, जिससे कि ऑडिवन फॉर्मूला भी चले और पोल्यूशन भी कम हो। बहुत दाद देने वाली बात है अक्षत आपके लिए, और साथ ही साथ हम भी
अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद इसके लिए देते हैं। अब यशस अग्रवाल, क्योंकि हमने अक्षत से पूछा कि उनकी वेबसाइट किसके बारे में है, और ये जो एज ग्रुप होता है डेफिनेटली एक एंथुजियाज्म होता है, आइडियाज बाहर निकलते हैं। अब आपकी गेमिंग ऐप है यशस, कई लोग गेमिंग के शौकीन होते हैं, कई लोगों को गेम्स खेलना पसंद नहीं होता, ये आइडिया कहाँ से आया कि गेमिंग ऐप बनाया जाए, और ये डिफरेंट कितना है बाकी गेमिंग ऐप से? एक्चुअली इसके पहले, ये गेमिंग ऐप करने से पहले मैं एक दूसरा वेंचर कर रहा था जिसमें भी हम खुद गेम्स बना रहे थे, और वो गेम्स हम कंपनीज के लिए बनाते थे। उस गेम्स में उन गेमों में हम एड्स करते थे, तो कंपनीज अपनी एड्स देती थी जिनका हम गेम बनाते थे। वो करते करते हमें काफ़ी आइडिया लगा कि कुछ कुछ चीज़ें हम सही कर रहे थे, कुछ कुछ हम गलत कर रहे थे। तो उसके ज़रिए चलते चलते हमने ऐसा सोचा कि अपने जो गलत कर रहे हैं उसको ठीक करते हुए एक ऐसा ऐप बनाया जाए जहाँ पे लोग आकर बहुत सारी गेम्स खेल सके बिना अलग अलग ऐप डाउनलोड करें। हमने ये देखा कि क्या होता है कि इंडिया का जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी और जो लोग हैं वो पहले बार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने पहले फ़ोन यूज़ नहीं करी हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों को ऐप्स डाउनलोड करने में और वगैरह और नया डिस्कवर करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमने ये सोचा कि एक ऐप ऐसा हो जिस पे बहुत सारे ऐप्स आएँ, लोग गेम्स बिना डाउनलोड करे खेल सके और लोगों के लिए आसान हो, अपने दोस्तों के साथ खेल सके। एंड तो उसको चलते हमने इसको शुरू किया, और अभी थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा चल रहा है। वंडरफुल। और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो तमाम लोगों के लिए जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। और अक्षत और यशस तो ये कुछ दो चेहरे हैं, लेकिन कई और ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कमाल किया है, वो भी कम उम्र में, और बड़े बड़े कमाल किए हैं। और इसी के तहत फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 30 में अंडर 30 में अपना नाम दर्ज कराकर यशस अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और आराध्य मल्होत्रा जैसे युवकों ने भी दुनिया में अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया है। देखिए। फॉर्ब्स ने जो टॉप 30 अंडर 30 की लिस्ट पब्लिश की है उसमें कई भारतीय चेहरे हैं जिन्होंने देश और दुनिया में कुछ अलग किया है। 25, 26 और 27 की उम्र वाले युवक युवतियों के पास न सिर्फ हुनर है बल्कि दुनिया को अपनी नजर से समझने का भरोसा भी है। आराध्या मल्होत्रा भी उन युवाओं की लिस्ट में शुमार है जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया में अपने वीडियो गेम से सबको दीवाना बना लिया। आराध्या का मानना है कि वीडियो गेम्स हमें पढ़ा सकते हैं अगर उन्हें हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ बनाएं। आराध्या की कंपनी एजुकेशनल और सोशल कॉज के लिए वीडियो गेम्स बनाती है। फॉर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 में शुमार होने वाले दो और चमकते चेहरे हैं, यशस अग्रवाल और गौरव अग्रवाल। ये दोनों गेम्स ऑफ के को फाउंडर हैं। यशस फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। दरअसल गेम्स ऑफ स्मार्टफोन ऐप है जिसे यशस अग्रवाल और गौरव अग्रवाल ने लॉन्च किया है। फॉर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में यश के साथ जो दूसरे चेहरे हैं उनमें विराट कोहली, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा शामिल हैं। छोटी उम्र में बड़ा कमाल करने वाले युवाओं ने देश का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।